श्री गणेश अथर्वशीर्षम्। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि त्वं माम् अवक्तारम् अश्रोतारम् अदातारम् अधातारम् अवानुचानमशिष्यम् अपश्चातात् अपुरस्तात् उत्तरातात् अदक्षिणातात् अचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्विष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रतीयते त्वं भूमिरापो वनलो वनिलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्यं वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः हरदेन्दुलसितं तारेणरिद्धम् एतत्तौ मनुष्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वारः श्रान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संगीता सन्धिः सहसा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आर्विभूतं च सृष्ट्याद्यौ
एवं ध्यायन्ति यो नित्यं सह योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये। नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। गणेश अथर्व शीर्षम की अर्थ सहित व्याख्या। ओम गणपति तुम्हें नमस्कार है। इस दृष्टिगत संसार में मूल तत्व जो दृष्टिगत होता है वह स्वयं तुम ही हो। यदि इस संसार को किसी ने बनाया है तो वह कर्ता तुम ही हो। इस संसार को केवल तुम ही कर्तव्य रूपी आचरण से धारण कर रहे हो, अर्थात इसका पालन पोषण कर रहे हो। संसार में बेकार हो जाने वाले पदार्थों के आहरणकर्ता भी स्वयं तुम ही हो। अतः तुम स्वयं इस ब्रह्मांड में संपूर्ण रूप से व्याप्त हो, यह तथ्य निश्चित है। तुम्हारे अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। तुम ही साक्षात नित्य आत्मा हो। यह मेरी वाणी नित्य सत्य है। तुम मेरी रक्षा करो, मेरी वाक शक्ति की रक्षा करो, मेरी श्रवण शक्ति की रक्षा करो, मेरी दात्री शक्ति की रक्षा करो, मेरे कर्तव्य शक्ति की रक्षा करो। मुझे जो गुरु से प्राप्त है उसकी रक्षा करो, मेरे गुरु भाव की भी रक्षा करो, मेरे शिष्य भाव की भी रक्षा करो। पश्चिम, पूर्व, उत्तर व दक्षिण से मेरी रक्षा करो। ऊपर नीचे सभी तरफ से भली प्रकार मेरी रक्षा करो। तुम स्वयं वाणी हो, तुम स्वयं चित्त हो, तुम ही आनंद स्वरूप हो और तुम ही ब्रह्मांड स्वरूप हो। तुम ही सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम ही ज्ञान स्वरूप हो, विज्ञान स्वरूप हो। ये सारा दृश्यमान और गतिशील संसार तुम ही से उत्पन्न होता है, तुम ही में स्थित है और तुम ही में लय हो जाता है। प्रलय के बाद सृष्टि के अंत में तुमको ही प्राप्त करता है, अर्थात प्रलय के बाद सब तुम में विलीन हो जाएगा। तुम ही पंच महाभूत भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। चारों वेद स्वरूप तुम ही हो। तुम तीनों गुणों सत्व, रज, तम से परे हो, अर्थात उनसे ऊपर हो। तुम भूत, भविष्य, वर्तमान से परे हो। मूलाधार में तुम नित्य रूप से स्थित हो। तुम ही तीनों शक्ति, सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप हो। योगी जन नित्य तुम्हारा ही ध्यान करते हैं। विश्व के लिए तुम ही ब्रह्मा, विष्णु व रुद्र हो, अर्थात इस विश्व की रचना, अस्तित्व, पालन पोषण और इसके विनाशकर्ता तुम ही हो। लोगों के हित व लाभ के लिए तुम ही इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य और चंद्रमा के रूप में स्थित हो, जिनमें मेघ रूप में, ज्वाला रूप में, वायु के तीनों रूपों में, प्रकाश और उष्णता रूप में, ठंडक और रस रूप में स्थित हो। तुम ही पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग के ब्रह्मांड स्वरूप में स्थित हो। प्रारंभ में गकार ग का उच्चारण करके उसके बाद अनुस्वार अकार का उच्चारण करें और अर्धचंद्र बिंदु समेत उसका ध्यान करें। जब ये स्वर के साथ झंकृत हो तब यह तुम्हारे स्वरूप के अनुरूप होगा। उनके स्मरण करने की विधि है जिससे गणेश विद्या का आरंभ हुआ। गणेश विद्या में गणक ऋषि हैं।
निश्चित गायत्री छंद हैं, गणपति देवता हैं और ओम गं गणपतये नमः मंत्र है। एक दंत गणेश को हम जानते हैं, वक्रतुंड गणेश को हम समझते हैं। एक दंत वाले गणेश हम सबको प्रेरणा देते हैं, वह हमारे प्रेरक हैं। श्री गणेश जी के एक दंत है, 4 हाथ हैं, जिनमें वे पाश और अंकुश को धारण किए हैं। एक दंत गणेश वर देने वाले गणेश हाथ में मूषक अंकित ध्वज धारण किए हुए हैं। ध्वज का रंग लाल है। गणेश लंबोदर और ध्वज के समान कान वाले हैं और लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं। सुगंधित सिंदूर से जिनका शरीर या अंग अंग सुशोभित है, वे लाल पुष्पों की माला पहने हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, संसार के कारण हैं, वह त्रुटिहीन देवता हैं, जो सृष्टि के आदि में प्रकृति और पुरुष से भी परम या उत्तम रूप में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार जो भी व्यक्ति नित्य प्रति गणपति का ध्यान करता है, वह योगी पुरुष में श्रेष्ठ है। हे वायु तत्व के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे गणों के स्वामी, आपको नमस्कार है। शक्तिशालियों में प्रथम शक्ति के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे लंबोदर एकदंत, आपको नमस्कार है। हे शिव के पुत्र, विघ्नों के विनाशक, वरदान देने वाले गणेश, आपको नमस्कार है। ओम गं गणपतये नमः।